सुप्रभातम सुस्वागतम वंदे मातरम। सत्य मिथ्यात्व से अधिक बलवान है। सत्य मिथ्यात्व से अधिक बलवान है। कैसे पता चलेगा? आपका राय क्या है? आप क्या सोचते हैं, दोनों से कौन सा बलवान है, सत्य और मिथ्यात्व? पहले तो हम नहीं जानते हैं सत्य क्या होता है और मिथ्यात्व क्या होता है। हम ऐसे सोच लेते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वही सत्य है। लेकिन ऐसे सत्य नहीं होता है। वो अर्ध सत्य है, कभी कभी असत्य भी हो सकता है, तन कि हमको पता ही न चलता है। लेकिन क्योंकि हम तो स्वयं स्वीकार करते हैं, दिस इज आवर, वो हमारा ही स्वीकारोक्ति है, तो हमने देख लिया तो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन हो ही जाएगा। कैसे? जैसे सीधा लकड़ी को पानी में अगर डालते हो तो बांका दिखता है एंड ऑपोजिट ऑल्सो ट्रू। बांका भी सीधा ही दिखाई पड़ता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, प्रतिसरण, ऑप्टिक्स का नियम है, आलोक का नियम है। तो इसी में सत्य क्या है, सत्य मिथ्या क्या है, इसको अनुशीलन करने से पहले हमको सोच लेना चाहिए कि बहुत कुछ चीज होते हैं, वो मीडियम पर, कोई कुछ घना है या कुछ आसान है, कहाँ से कहाँ तक जाता है और कहाँ से इधर कहाँ तक आता है, इधर से उधर जाता है और उधर से इधर आते हैं, ये पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ही सत्य और मिथ्या दोनों परस्पर का अपोजिट नहीं होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं। जहाँ पे सत्य नहीं होता है, वहाँ से मिथ्यात्व का कुछ परिचय मिलता है। और मिथ्यात्व के अंदर अगर सत्य आ गया तो मिथ्यात्व का कोई परिभाषा ही बदल जाता है, इसका एग्जिस्टेंस ही बदल जाता है, स्थान भी नहीं मिलता है इसको, वो भागता है। सत्य मिथ्यात्व के से अधिक बलवान है। एक अमर शक्ति जगत पर शासन करती है, एन इमोर्टल फोर्स रूल्स दिस मोर्टल वर्ल्ड। जगत पर एक अमर शक्ति का राज चल रहा है, शासन चल रहा है। उसका निर्णय हमेशा विजयी होता है, क्योंकि शक्ति तो इम्पेरिशेबल फोर्स, इमोर्टल फोर्स। अगर इमोर्टल फोर्स है तो पेरिश ही नहीं होगा, चाहे कुछ लगता है। ऐसे ही हमको अभी प्रतीयमान होता है, जो अंधकार का शक्ति का विजय सुनिश्चित जैसे हो जाएगा, ऐसे हमको प्रतीयमान होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इससे कभी नहीं होता है, क्योंकि ये जो शक्ति जगत को राज करता है, दिस इज ए पेरिशेबल फोर्स। वो जरूर इसका विलय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, वो ध्वस्त शक्ति ध्वस्त ही हो जाएगा, इसमें निस्संदेह है। लेकिन जो शक्ति लड़ रही है, इधर काम कर रहा है, वो विजय प्राप्त होने के लिए आया है, और इसका नाम है अमर शक्ति। वो इसका मृत्यु नहीं होता है, अक्षय, इसका क्षय नहीं होता है। यही स्पेशलिटी। सत्य मिथ्यात्व से अधिक बलवान है, प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टन। जरूर इसका विजय होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, कभी संदेह होना भी नहीं चाहिए। यू मस्ट हैव दैट अनशेकेबल फेथ, जरूर होना चाहिए, ये विश्वास, ये भरोसा रहने चाहिए, अनशेकेबल, वो जरूर होगा। दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर बिकॉज इट इज ए सर्टिट्यूड। एक अमर शक्ति जगत पर शासन कर रही है, इसका निर्णय हमेशा विजयी होता है, हमेशा। कभी देखा है भगवान का पराजय हो गया? दैत्य दानव असुरों से भागते भागते शायद आपको पता चल गया एक्सटर्नली, वो लीला, कहीं भगवान इधर से उधर जाते हैं, कोई छुप जाते हैं, लेकिन एट द एंड, अंतिम पर्याय में आपको जरूर ये पता चल गया होगा, आप जान लिए होंगे, आप जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह आपको जरूर पता चल जाएगा कि जो विजय होगा वही भगवत शक्ति है।
अक्षय शक्ति है, अमर शक्ति है, जो अभी जगत को शासन करता है। किसी कोने में आप जरूर देखा होगा कोई असुर शक्ति, किसी लंका कहीं होगा या कोई दूसरा नाम में चिन्हित होगा। ये लोगों भी ईश्वर को अधिकार करने के लिए वो आक्रमण कर लेते हैं, ये को आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये उसका हमेशा विजय होता है, ये कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर देवता शायद ये असुर को प्रतिहत नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके पास और कुछ विकल्प भी होता है। जब ब्रह्मा सोचते हैं हमसे नहीं होगा तो विष्णु के पास रेफर हो जाता है, विष्णु इसको हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। अगर कभी कभी असुर बलवान हो जाता है, इसको कुछ वरदान मिलता है, तो महादेव के बारे में चपेट में आ जाते हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कुछ भी कहाँ भी नहीं होता है तो महिषामर्दिनी को आना ही पड़ता है। अगर मनुष्य और पशु किसी के पास नहीं होता है तो नरसिंह को आना पड़ता है। तो इट इज इनएविटेबल, डरने का कोई, सोचने का कोई बात नहीं, लेकिन विजय निश्चित है, विजय जरूर होगा। उसके साथ समस्वर हो जाओ और अंतिम विजय निश्चित होगी। ये संग्राम तो चल रहा है, ये लड़ाई तो चल रहा है, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, समस्वर हो जाओ, इसका सहायता करो। इधर तो डाक बुला लेते हो, आओ बचाओ बचाओ, चित्कार करते हो, कारुण्य में भरा हुआ है आपका चित्कार, निसंदेह है। लेकिन जब संघर्ष करने के लिए कोई आता है, अवतार आते हैं, कोई देवता का इधर परिप्रकाश होता है, अभिव्यक्ति होता है, तो आप जाओ, इसके साथ समस्वर हो जाओ, इसके साथ मिल जाओ, सहायता करो। घर से सोने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं मत सोचिए कि मैं अगर सहायता नहीं करूंगा कि विजय भगवान के लिए मुश्किल हो जाएगा। डोंट थिंक दैट वे। विजय लाभ करने के लिए तो उतर आए हैं, अपना इमोर्टलिटी, इटर्निटी, इन्फिनिटी सब कुछ छोड़ के, रोशनी छोड़ के, अमरत्व छोड़ के, शाश्वत को छोड़ के, डिविनिटी, दिव्यत्व को छोड़ के इधर तो आए हैं, इस अंधेरा के अंदर, इस असत्य अविद्या के अंदर तो आ चुके हैं, और इसका काम भी चल रहा है। शायद हमको ये मालूम नहीं होता है तो कैसे चल रहा है, क्योंकि हम तो जानने के लिए ही तो यार नहीं है। बुला रहे थे, भाई आ जाओ, भगवान आ जाओ, हमको उद्धार करो, हम जीवन मुश्किल में है, अरखित हमारा जीवन है, हम उसको सुरक्षा दीजिए। वो जब आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, दरवाज़ा बंद करके आराम से घर में सो जाते हो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो समस्वर हो जाओ और अंतिम विजय निश्चित है। अगर एक ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। रामचंद्र की जो अभियान चल रहा था रावण के विपक्ष, इसमें कोई पशु आ गए थे, बानर आ गए थे, भालू आ गए थे। अयोध्या में इतना किसी को पता भी नहीं चला वो क्या हो रहा है। चक्रवर्ती थे, इसका राज चल रहा था, और अयोध्या की 2 राजकुमार इस लड़ाई में शामिल थे, लेकिन अयोध्यावासी को पता नहीं चल रहा था। भरत ने कभी अपना सेना नहीं भेजी, क्योंकि जिसी काम जिसी को सहायता में होना चाहिए था वही हो गया, और वो अनुप्रेरित थे इसको करने के लिए ही तो इसके ये लोगों का जन्म हुआ था, वो तो पैदा हुए थे इसीलिए। तो क्या करना चाहिए, किससे में हम एक समस्वर हो जाऊं, एक हो जाऊं, ये भी हमारा पास एक दूसरा बात होता है। दैट इज द सेकंड पोजीशन, सेकंड सिचुएशन। किससे हाँ मार लगा बोल दूं, किससे कंसेंट दे दूं, किससे शामिल हो जाऊं, किससे समस्वर हो जाऊं। तेजी से चल, तेजी से मूव स्विफ्टली, गो स्विफ्टली, क्योंकि लक्ष्य दूर है। लक्ष्य, गोल इज फार, यू डोंट नो, लक्ष्य दूर है, कितना दूर आप नहीं बोल सकते। अनुचित रूप में आराम ना करो, रेस्ट नॉट अनडुली, किसका कोई कारण ही नहीं होता है, क्यों बस हो जाते हो। अरे भाई कंपटीशन में तो हो, तुम्हारा पास कोई भी है, कोई भी है, लेकिन क्या करते हो तुम, देखो अपना लक्ष्य स्थल क्या है, मुझे जाना है। अगर बीच में सो जाते हो तो तुम भागने वाले हो, वो तो चल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता ऐसे। और ये पानी का चीज है, वो स्थल में कभी चल नहीं पाएगा।
फिर भी वो फास्ट बन जाता है, तुम अननेसेसरी सो जाते हो। कैसे ये बात है, कैसे? बिकॉज ऑफ योर अंडुली रेस्ट आपने ले लिया। तो माँ बोलते हैं अनुचित रूप से आराम ना करो, क्योंकि यात्रा के अंत में तेरा स्वामी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। At the end of the journey, the Lord is waiting for you. The divine is waiting for you. Rest not unduly. Stride swiftly. क्षिप्रता के साथ, तीव्रता के साथ चले जाओ। रेस्ट नॉट अंडुली, बिना कारण कोई विश्राम लेना ठीक नहीं है। अनुचित रूप में आराम न करो, क्योंकि अंत में तेरा स्वामी तेरा प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या कर सकता है भगवान? क्या कर सकते हैं भगवान? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई राजा का 3 प्रश्न है भगवान के बारे में। मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ। भगवान कहाँ है? भगवान क्या करते हैं? भगवान वही प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्या है, कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं, और भगवान का रूप क्या, स्वरूप क्या है। एक बच्चा आ जाता है, मैं समझा दूंगा आपको। छोटा सा बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, लेकिन पहले तो मेरा शर्त पालन करोगे क्या? मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। मंजूर? आप पहले नीचे आ जाइए, मैं ऊपर आपका सिंहासन पे मैं बैठ जाऊंगा, और आपको मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उधर आना पड़ेगा। मंजूर? कंडीशन हो गया था। आगे तो पूछते क्या करना पड़ेगा? एक ले लेते हैं, पानी में शक्कर मिला देते हैं। तो वही देखो, इसको दोनों को मिला लो, दोनों को अलग कर लो। अलग नहीं कर सकता, मुश्किल है, संभव लेकिन मुश्किल है। ये प्रोसेस तो अभी शुरू हो गया, उस तरफ नहीं था। तो इधर ही था ना, मिल गया ना। हाँ, भगवान ये जगत में मिला हुआ है, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। शक्कर को देख पाते हो? नहीं, पानी दिखाई पड़ता है। तुम देख नहीं पाते हो, इसका मतलब नहीं है वो शक्कर नहीं है। दूसरा, दूध ले आओ, इसका मंथन करो। मंथन से क्या आता है? लवणी। तो वो मक्खन आ जाता है। तो मक्खन कहाँ से आया? दूध से। आप देख रहे थे ना। तो सारे तरफ वो छुपा हुआ है, रुका हुआ है, आप देख नहीं पाते हो। आप नहीं देख पाते हो मतलब वो नहीं है, ये कंक्लूजन मत देना। और भगवान क्या कर सकते हैं? देखो, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, अभी मुझे सिंहासन में बैठा दिया, और आप राजा थे अभी मेरे रास्ते में, मैं जहाँ खड़ा हुआ था वो रास्ते में खड़े हो। भगवान वही करते हैं, फकीर को राजा बना देते हैं और राजा को फकीर। कुछ भी कर देते हैं। भगवान का वही महिमा है और कारनामा है। आप समझ नहीं सकते हो। आप समझ नहीं सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। अंत में भगवान ही तो है। एक महान कार्य चीज को मार्ग बदल देता है। आप नहीं बोलते तो ये होना, ये होना, ये होने चाहिए था, इसको मैं मंजूर करता था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इससे दुनिया कभी नहीं चलता है। इसी का कुछ मार्ग है। क्योंकि जिसने ये दुनिया को बनाया, जिसने वो दुनिया को स्वीकार किया, और दुनिया में छुप के इधर रहते हुए जो दुनिया को मार्गदर्शन करता है, दुनिया का पालन करता है, वही है। जो चाहेंगे वही होगा। हम चाहने से, हमको बोलने से, हम सोचने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं जैसे कि दुनिया हमारा चिंता में, हमारा चिंतन में और हमारा अनुशीलन में चलता है। ऐसे कभी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक महान कार्य चीज़ों का मार्ग बदल देता है। बी रेडी फॉर दैट। जो महान चीज का दुनिया का मार्ग बदल देती है, इसी के लिए सोचो, इसी के लिए तो भावो, चिंता करो। जब यही महान चीज क्या है जो दुनिया का, जगत का मार्ग बदल देता है। मान लो इलेक्ट्रिक, ये आपका होगा शायद, आप मान लीजिए डीजल और पेट्रोल, इसका कोई क्रूड ऑयल, इसका कोई अनुसंधान हो गया मतलब क्या होगा? जिसी गांव पे, जिसी मिट्टी में है, इसी गांव में तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। इसको, ये लोगों को तो विस्थापित करना पड़ेगा, तो निकलना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, ये तो जरूरी है। एक महान कार्य के लिए तो आपको दिशा बदलना ही पड़ेगा, आपको जाना ही तो पड़ेगा।
एक मनुष्य को पूर्णता अब भी जगत को रक्षा कर सकते हैं। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। अगर एक ही चीज, एक ही मनुष्य का नियति और पूर्णता अगर दुनिया का, जगत का को रक्षा कर सकता है, तो सोचो ये लोगों आप ही हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। यू ट्राई टू बी दैट, ट्राई टू गेन ओवर दैट। वंदे मातरम। धन्यवाद।